इसके पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो तिर्यक रेखा द्वारा कुल 3 कोण निर्मित होते हैं। पहला है संगत कोण, दूसरा अंतः कोण, तीसरा एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी 2 टाइप के एकांतर कोण होते हैं। एक होता है बाह्य एकांतर, एक होता है अंतः एकांतर। एक होता है बाह्य एकांतर कोण, एक होता है अंतः एकांतर कोण। तो जरा एक बार फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको संगत कोण बताया था। संगत कोण मतलब होता है जो कोण एक ही दिशा में होते हैं, जो समांतर रेखाओं, दोनों समांतर रेखाओं द्वारा एक ही दिशा में बनते हैं, उन्हें संगत कोण कहते हैं। जैसे यहां देखिए मैंने बताया था कोण ए का संगत कोण, देखिए ये कोण है, कोण ए है, तो कोण ए का संगत कोण कौन है? P। ऐसे ही कोण बी का संगत कोण कौन है? Q। कोण सी का संगत कोण कौन है? R। और कोण डी का संगत कोण कौन है? S। तो ये 4 जोड़ियां हैं संगत कोणों की। उसके बाद है अंतः कोण। अंतः कोण के लिए बताया था कि ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक ही तरफ, चाहे तिर्यक रेखा के इस तरफ दोनों कोण ले लो, चाहे तिर्यक रेखा के इस तरफ के अंदर वाले दोनों कोणों की जोड़ियों को बोलते हैं अंतः कोण। जैसे यहां देखिए C और Q दोनों अंतः कोण हैं। ऐसे ही D और P दोनों अंतः कोण हैं। तो C तथा Q कैसे कोण है? ये दोनों अंतः कोण हैं। इधर D और P कैसे कोण है? अंतः कोण है। इसके बाद आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण में 2 टाइप का है, एक बाह्य एकांतर कोण, एक अंतः एकांतर कोण। तो देखिए पहले मैं अंतः एकांतर कोण की बात करूं तो अंदर वाले ऐसे क्रॉस में, देखिए ऐसे क्रॉस में C का अंतः एकांतर कोण कौन है? P। अब ध्यान देना अंतः कोण अलग होता है। अंतः कोण कौन है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले 2 कोणों को अंतः कोण बोलते हैं। तो अंतः कोण कौन है? CQ DP, ये अंतः कोण है। लेकिन अंतः एकांतर कोण अलग होता है। अंतः एकांतर मतलब अंतः एक अंतर, एकांतर मतलब क्रॉस में। तो देखिए अंदर वाले और एक अंतर कोण, तो ये कौन है? C और P कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण है। D और Q कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण है। तो C और P अंतः एकांतर कोण है, D और Q अंतः एकांतर कोण है। ऐसे ही बाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर वाले क्रॉस में। अब देखिए इधर B के क्रॉस में बाहर वाला कौन है? इधर B बाहर है, इधर S बाहर है। B का बाह्य एकांतर कोण S, B का बाह्य एकांतर कोण S और A का बाह्य एकांतर कोण R। A का बाह्य एकांतर कोण R देख लीजिए। तो अंतः एकांतर कोण कौन है? C का अंतः एकांतर कोण P ऐसे क्रॉस में, और D का अंतः एकांतर कोण Q क्रॉस में। ऐसे A का बाह्य एकांतर कोण R बाहर बाहर है, और B का बाह्य एकांतर कोण S। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये इसका आपने लिखा भी था। तो आप अपना नोटबुक खोल के रखिए। जब मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूं आप अपना नोटबुक खोल लीजिए। उस नोटबुक में समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा वाला पार्ट खोल लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये आपका है प्रश्न संग्रह 2.1। प्रश्न संग्रह 2.1 में 2 प्रश्न हैं, यही दोनों प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? संलग्न आकृति देखें। आकृति में कोणों के नाम एक अक्षर से दिए गए हैं। इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संगत कोणों की जोड़ियां और अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां। ध्यान से देखिए, ये आकृति बनी हुई है। इस आकृति को देख करके हमें इसको भरना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि पहले तो ध्यान दे दीजिए कि ये आकृति बनी है, इस आकृति को देख के हमें भरना है। तो हमें ये पहले पहचानना पड़ेगा, वो पहचान आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से देखिए,
पहले आता है कि ये देखिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और ये तिर्यक रेखा है। तो जो डायग्राम मैंने आपकी बुक में बनाया है ना संगत कोण वाला, उस वहां पे देखिए तो आपको समझ में आएगा। केवल मैंने यहाँ कोणों के नाम अलग रखे हैं, इन्होंने कोणों के नाम अलग रखे, केवल नाम अलग है। तो वहां से देखोगे आपको पहचान में आएगा। आप अपने नोटबुक में ए वाला भाग देखिए, देखिए नोटबुक में संगत कोण वाला भाग है ना, इस संगत कोण वाला मैंने लिखाया है और ये डायग्राम अभी दिखाया आपको। आप अपना नोटबुक खोल लीजिए और ये वाला भाग देखिए। संगत कोण की 4 जोड़ियां होती हैं और जो जोड़ियां मैंने बताया उसको यहाँ पर देखिए। चलिए देखते हैं। संगत कोणों की जोड़ियां अपने को देखना है। तो इसमें सबसे पहला आपका है संगत कोणों की जोड़ियों में देखेंगे ये बॉक्सेस भरने हैं। देखिए ये बॉक्स बना हुआ ना, ये बॉक्स को हमें क्या करना है, भरना है। तो चलिए देखते हैं, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले P है, तो जिस दिशा में P है इस समांतर, इस वाली रेखा की, देखिए दो रेखा है ना, 1 2, ये दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये इसको काट रहे, इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। ध्यान से देखिए, ये दो रेखाएं हैं और एक ऐसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अब संगत कोण पता करना है, तो एक ही दिशा वाले कोणों को क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो अभी जस्ट आपने देखा था, यहाँ पे देखिए एक, ये डायग्राम में क्या था, ए के संगत कौन है, कोण ए के संगत कोण P, और कोण बी के संगत कोण Q, कोण C के संगत कोण R, और कोण D के संगत कोण S। सेम ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है। अब फटाफट आप बताना, P के संगत कौन है, कोण P के संगत कौन है, कोण W, क्योंकि जिस दिशा में P कोण है उसी दिशा में इस वाले रेखा में W है। ऐसे ही कोण Q के संगत कौन सा कोण है, जिस दिशा में कोण Q है उस दिशा में कौन सा कोण है, X। तो कोण Q के संगत कौन है, कोण X। कोण S के संगत कौन है, कोण Z। कोण S के संगत कौन है, कोण Z। अब आप बता सकते हैं कोण R के संगत कौन है, कोण Y। ये देखिए आपका बॉक्स यहाँ पे संगत कोणों की जोड़ी का पूरा हो जाएगा। तो P का संगत कोण कौन है, W। P का संगत कोण कौन है, W। तो यहाँ पे आएगा कोण W। अब है कोण Q के संगत कौन सा कोण है, कोण X। ये देखिए कोण Q जिस दिशा में उस दिशा में X है। कोण Q का संगत कोण कौन है, कोण X। तो कोण Q का संगत कोण कोण X। ये बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए क्योंकि बॉक्स छोटा है इसलिए मैं बाहर लिख दिया। ऐसे ही कोण R के संगत कौन है, इधर देखिए कोण R के संगत कौन है, कोण Y। कोण R का संगत कोण कौन है, कोण Y। तो यहाँ पे कोण Y। और कोण S के संगत कोण कौन सा है, Z। तो कोण S का संगत कोण कौन है, कोण Z। इस तरीके से आप देखेंगे तो इस संगत कोणों की जोड़ियां आपने बता दिया। P का संगत कोण कौन है, W। Q का संगत कोण कौन है, X। R का संगत कोण कौन है, Y। और S का संगत कोण कौन है, Z। ये संगत कोणों की जोड़ियां। अब है अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां। इधर देखिए मैं अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां आपको दिखाता, अपने नोटबुक में आगे चले जाइए। ये देखिए ये जो नोटबुक है इसमें ऐसे क्रॉस में पहले तो अंदर वाले कोण लेने हैं और एकांतर। ये देखिए X के क्रॉस में कौन है, B। X और B दोनों कैसे कोण है, ये देखिए ये दोनों एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण। ऐसे Y और A कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण है। तो X और B अंतः एकांतर कोण है, Y और A कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण है। तो ये आपका, जैसे यहाँ देखिए पहचाना आपने, X का अंतः एकांतर कोण कौन है, B। A का अंतः एकांतर कोण कौन है, Y। अब ऐसे यहाँ पे पहचानिए S का अंतः एकांतर कोण कौन होगा, जल्दी से बताइए। S का अंतः एकांतर कोण कौन होगा, X, क्योंकि S से क्रॉस में कौन है, X। तो यहाँ आएगा कोण X। ऐसे ही W का अंतः एकांतर कोण कौन होगा, W का अंतः एकांतर कोण कौन होगा, W के क्रॉस में कौन है, R है। तो W का अंतः एकांतर कोण कौन होगा, R। तो देख लीजिए S का अंतः एकांतर कोण X,
एस का एक्स हो गया, और डब्ल्यू का अंतःएकांतर कोण आर, तो डब्ल्यू का कौन हो गया आर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले में दो चीजें बताया, संगत कोणों की जोड़ियां और अंतःएकांतर कोणों की जोड़ियां। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण को देखिए और निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। अब आपको अंतःएकांतर कोण, संगत कोण और एक और आ गया अंतः कोण, इनकी जोड़ियां लिखना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं, लिखते हैं। तो अंतःएकांतर कोणों की कितनी जोड़ियां होती हैं? 2 जोड़ियां होती हैं। तो यहां मैं 2 नंबर डाल देता हूं। चलिए पहचानते हैं इसमें कौन कौन सी है। ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा है, देखिए ऐसे अगर आप कर लो ना, ये ऐसे देखिए 2 रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब अब ये नहीं कि बुक पलटो एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे देखिए इसमें कैसा था, ये 2 रेखाएं थी, ये तिर्यक रेखा, और मैंने भी जो समझाए हैं जितने, उसमें ऐसे ही 2 रेखा खींचा है, ऐसे तिर्यक रेखा खींचा है, देखिए ऐसे 2 रेखा, ऐसे तिर्यक रेखा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा अलग किया है। ये देखिए ऐसी 2 रेखाएं खींचा, ऐसी तिर्यक रेखा। तो अगर मैं इस किताब को ऐसे घुमा दूं तो वही चीज हो गया कि नहीं? ये देखो वैसे ही डायग्राम हो गया। अब आसानी से आप बता सकते हो इसमें अंतःएकांतर कोणों की जोड़ियां कौन सी है, संगत कोणों की जोड़ियां कौन सी है, और अंतः कोणों की जोड़ियां कौन सी हैं, वो हमें यहाँ पे पहचानना है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर पहचान करते हैं कि कौन सी जोड़ियां हैं। ध्यान रखिए, आपको इसकी पहचान करने के लिए आपको अपना नोटबुक सामने रखना जरूरी है। अगर आप नोटबुक सामने रखोगे तब आप आसानी से पहचान पाओगे। चलिए सबसे पहले मैं लेता हूं कौन सा, अंतःएकांतर कोणों की जोड़ियां। अंतःएकांतर कोणों की जोड़ियां कौन सी हैं? तो अंतःएकांतर कोण अभी जस्ट आपने पहचाना है, तो यहाँ पे 2 जोड़ियां हैं। एक बार फिर से देखिए अंतःएकांतर कोणों की जोड़ियां। चलिए अभी यहाँ पे बताया था ना आपने अंतःएकांतर कोण कौन कौन से थे। तो अंतःएकांतर कोण कौन से थे? एस का अंतःएकांतर कोण एक्स, अंदर वाले देखो, दोनों रेखा के जो दोनों रेखा है उसके अंदर का देखना है, यही ध्यान रखो। दोनों रेखाओं का जो अंदर वाला भाग है उसमें देखना है। जैसे देखिए 2 रेखाएं हैं ना, इन दोनों के अंदर जो कोण आ रहे हैं, 4 कोण आ रहे हैं अंदर, तो उसमें से क्रॉस वाले लेने हैं। तो जैसे देखिए 4 कोण आ रहे हैं, तो इसमें एस का क्रॉस में कौन है? एक्स, तो ये अंतःएकांतर कोण है। डब्ल्यू का क्रॉस में कौन है? आर, तो ये अंतःएकांतर कोण है। तो इसमें भी देखिए अंदर वाले लेने, देखिए ऐसे, ये देखिए अंदर कौन कौन से कोण दिख रहे हैं आपको? बी, सी, ई, एच। कौन कौन सा दिख रहा है? बी, सी, ई, एच, ये अंदर दिख रहे हैं। अंदर में क्रॉस में लेना है। अब सी के क्रॉस में कौन सा दिख रहा है? देखिए ई दिख रहा है। तो सी और ई कैसे कोण है? सी और ई अंतःएकांतर कोण है। ऐसे ही बी और एच कैसे कोण है? बी और एच कैसे कोण है? अंतःएकांतर कोण है। तो सी का अंतःएकांतर कोण कौन है? देख लीजिए, सी का अंतःएकांतर कोण ई है और बी का अंतःएकांतर कोण कौन है? एच है। ऐसे ही संगत कोण पे आएंगे। संगत कोण पे देखिए, तो संगत कोण मतलब एक ही दिशा में। ए का संगत कोण कौन है? अब देखिए एक इधर, एक इन चारों में से लेना, एक इन चारों में से, और एक ही दिशा का लेना। चलिए संगत कोण, ए का संगत कोण कौन है? ई। डी का संगत कोण कौन है? एच। सी का संगत कोण कौन है? जी। बी का संगत कोण कौन है? एफ। फिर से देखिए, ए का संगत कोण ई, बी का संगत कोण एफ, सी का संगत कोण जी, डी का संगत कोण एच। और एक और है अंतःकोण। अंतःकोण के लिए क्या बताया था? तिर्यक रेखा जो है उसके एक ही तरफ वाले अंदर वाले 2 कोण,
तो तिर्यक रेखा के इस तरफ अंदर वाले कौन से दो कोण हैं, सी और एच, ये दोनों अंतः कोण है। ऐसे अब उस तरफ जाते हैं, तिर्यक रेखा के उस तरफ कौन से दो कोण है अंदर वाले, अंदर वाले दो कोण कौन से हैं, बी और ई। तो बी और ई कैसे कोण है, अंतः कोण। ये अंतः कोणों की जोड़ियां हो गई। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर बताना था कि कौन कौन सी जोड़ियां हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लिखा गया है, संगत कोणों की जोड़ियां। ये देखिए ये क्वेश्चन है, पहले तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संग्रह 2.1 का पहला क्वेश्चन है और फिर उसका हल में देखिए ये लिखा गया है। और अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें देखिए अंतः एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोण। अंतः एकांतर कोण की जोड़ियां कौन कौन सी है, सी और ई, बी और एच। तो देख लीजिए कौन कौन सा है, सी के साथ कौन है, ई, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण सी का क्रॉस में, सी का कौन है, ई, और बी का कौन है, एच। तो ये देखिए दो अंतः एकांतर कोण हो गए। संगत कोण 4 रहेंगे, ए का संगत कोण कौन है, ई, जिस दिशा में है उधर ही। बी का संगत कोण एफ, सी का संगत कोण जी और डी का संगत कोण एच। ये देखिए 4 हो गए अंतः कोण। इसके एक ही ओर, तिर्यक रेखा की एक ओर अंदर वाले, तो सी और एच ये दोनों अंतः कोण है, बी और ई ये दोनों अंतः कोण है। अब इसमें देखिए अंतः एकांतर कोण और अंतः कोण में फर्क करो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी बताया। अंतः एकांतर कोण अलग होता है, अंतः कोण अलग होता है। अंतः कोण क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले दो कोण अंतः कोण होते हैं। जैसे सी और एच कैसे अंतः कोण, ऐसे उस तरफ जाएंगे तिर्यक रेखा के उस तरफ अंदर वाले बी और ई दोनों अंतः कोण है। लेकिन अंतः एकांतर कोण अंदर वाले क्रॉस में जो कोण होते हैं उनको अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तो सी और ई कैसे हैं, अंतः एकांतर कोण। बी और एच कैसे हैं, अंतः एकांतर कोण।